क्या मौलाना वुज़ू के दौरान बातें करना जायज़ है? भाई वुज़ू के दौरान बातें न करें, क्योंकि वुज़ू खुद इबादत है। एक इबादत में ठहर के दूसरे से हाल हवाल करें, लाला क्या हाल है, चंगा वद है, अच्छा वद है, ये क्या ज़रूरत है भाई? एक इबादत है, आप उस इबादत को इबादत रखें। खुदकुशी करने वाले के लिए दुआ कर सकते हैं। खुदकुशी करने वाला अजाब भुगतने के बाद जन्नत। भाई खुदकुशी करने वाला काफिर नहीं होता, गुनाहगार होता। तो गुनाहगार के लिए तो दुआ कर सकते हैं, आप उसका जनाजा भी पढ़ सकते हैं। जो मना है ना, किसी बड़ी आलिम दीन शख्सियत को कहते हैं कि अगर उसका जनाजा पढ़े तो लोग खुदकुशी को जायज़ समझने लगेंगे, तो इसलिए कोई इतना बड़ा बंदा ना जाए, आम मुसलमान तो ज़रूर जाए, तो कोई मसला नहीं है। बाकी अल्लाह चाहेगा तो अजाब उसका माफ़ फरमा दिल है तो बहुत बड़ा जुर्म। कज़ा नमाज घर पर अदा की जा सकती है? जी हाँ, जब नमाज कज़ा हो गई हो तो फिर आप घर पे अदा कर लें। ओ ये पूरा ख़त लिख के भेजा ने, खुदा इन्होंने हज तलाए वजे। मुफ्ती साहब तशहुद की हालत में कौन सी दुआएं पढ़ सकते हैं? तो भाई तशहुद ही पढ़ सकते हैं, अत्तहियातु लिल्लाह। कितनी पढ़ सकते हैं जी? जितनी आती है आपको वही अत्तहियात पढ़ सकते हैं। कोई आगे आप बढ़ा देंगे? भैया अत्तहियात जहाँ पूरी होती है हो गई, आगे लब पे आती है दुआ बन के तमन्ना मेरी पढ़ोगे? खुदा के बंदे, आपने अत्तहियात ही पढ़नी है। नमाज में पहली रकात में सूरत फ़ील, दूसरी रकात में सूरतुल माऊन क्यों नहीं पढ़ सकते? असल ये सवाल ये है कि नमाज में जब हम तिलावत करते हैं तो एक सूरत का वक्फ़ा नहीं देना चाहिए, दो सूरतों का वक्फ़ा देना चाहिए। तो ये भाई इसीलिए कहते हैं कि भाई दो सूरतों का वक्फ़ा दे दे, तो दो सूरतों का देना चाहिए, एक का न दें। अगर आप एक का देंगे तो ये शुबा पैदा होगा कि आप इस आयत को नहीं पढ़ना चाहते, कोई ख़ास वजह है। इस वजह से उलमा दो का वक्फ़े की बात करते हैं। इस्तिखारे का आसान तरीका बताएं। अल्लाहुम्मा इन्नी अस्तखीरुका बिइल्मिका व अस्तक़दिरुका बिक़ुदरतिका व असअलुका मिन फ़ज़लिकल अज़ीम फ़इन्नका तक़दिर वला। ये पूरी दुआ बुखारी शरीफ में मौजूद है, आप उलमा से लिखवा लें। ये इस्तिखारे की दुआ है, ये आप पढ़ लें। एक दिन, दो दिन, ज़्यादा से ज़्यादा 7 दिन के अंदर आपके दिल का ख्याल एक जगह बैठ जाएगा। हाँ तौबा कर लें, ना तो मान लें, बस ये चीज़ है। इसके लिए ख्वाब देखना ज़रूरी नहीं है, देख लिया तो ठीक है, ना देखा तो ठीक है। असल में दिल का मैलान चाहिए। अगर फजर की नमाज में दूसरी रकात में तशहुद में हम दुरूद पाक भी पढ़ लें तो इमाम के सलाम के बाद रकात पूरी कर सजदा, इमाम के पीछे जब तक आप बैठे आप पर कोई सजदा साफ नहीं है। आपने जो भी पढ़ लिया है बस पढ़ लिया। अकेला पढ़ा होता तो फिर बात और थी। हमारे घर वालों के लिए दुआ करें, अल्लाह आफ़ियत कमाओ, अल्लाह हम सब के घर वालों की हिफाजत फरमाए। अंबिया कराम से मुलाकात जिसमें मिसाली से हुई थी या हकीकी से? जिसमें मिसाली कैसा कहते हैं? खुदा के बंदे, हुजूर पाक ने फरमाया राअयतु मूसा जिस्मन मिसालियन, या राअयतु मूसा, तो मूसा अलैहिस्सलाम को देखा। जिसमें मिसाली क्या होता है? जिसमें मिसाली का लफ्ज़ पूरे कुरान में नहीं है, जिसमें मिसाली का लफ्ज़ हुजूर के किसी फरमान में नहीं है, या आपने लिया है। तो जिसमें मिसाली कोई और चीज़ की मिसाल में हम देते हैं। अंबिया कराम ने हुजूर के पीछे असली जिस्म और रूह के साथ नमाज पढ़ी है। ला तुदरिकुल अब्सार का मतलब दुनिया में रह के आप और हम अल्लाह को नहीं देख सकते, ये ला तुदरिकुल अब्सार का मतलब है हुजूर तो दुनिया से ऊपर जाकर अर्श पे देख कर आए हैं, ये इसके खिलाफ नहीं है। एक मौलवी साहब का लिखा है कि वो हयाती और माती है। बाबा उनसे खुद जाके पूछ लो, मैं अब मौलवियों को सफाइयाँ देने के लिए बैठा हुआ हूँ। जो हुजूर पाक को कब्र में जिंदा मानता है वो हयाती है, जो नहीं मानता वो ममाती है। उससे पूछ लो, वो बता देंगे आपको। एक बंदा जिसने कहा मैं ममाती नहीं, फिर कुल्लमा की तलाक पर उसने दस्तखत किए, उसके ममातियों के झंडे उठाए, मोटरसाइकिल पे लगाए, कह रहा है फला, आप मौक़िफ़ पेश कर बताएं। मुनाफिक ममाती है भाई, है बच्चे से, ठीक है, रोल गोल खाता। पता नहीं बीवियों के कुल्लमा पे भी लफ्ज़ लिख देते हैं, पता नहीं इसने साथ इंशाल्लाह लिख दिया हो तो फिर तो तलाक को नहीं होता ना। उसने मौलवी वाली को किली निकाली और आपको न पता हो तो इसलिए किसी अथेंटिक मौलवी से इसको चेक कराएं। कोई बागड़ जियाँ बंदा हो ना नप गिन से कोई मस्जिद का इमाम मुक्तदियों को नाजायज़ काम करने का कहते हैं, उसके पीछे नमाज होगी, वो क्या नाजायज़ काम है ज़रा बताएं मुझे। आप ऐसे कहते नाजायज़ कहते, वो नाजायज़ ना हो, आप उसको नाजायज़ समझ रहे हो, फिर तो ऐसे मौलवियों के ख़िलाफ़ आप बोलेंगे तो मैं मौलमा का दिफा करने वाला हूँ, मैं उलमा का मुखालिफ नहीं हूँ। ठीक हो गया, जज़ाकल्लाह। आप वजह लिखते तो मैं वजह बता देता। मुफ्ती साहब एक पीर है सोशल मीडिया पे धूम, मैं इस पीर साहब को नहीं जानता जो सोशल मीडिया पे कोई धूम मचाए हुए हैं। एक मसला तफसील से बताएं। हाफिज़ और एक हाफिज़ और कोई नहीं नमाज पढ़ाता है, सिर्फ जुमे में खुतबा पढ़ता है, 2 फ़र्ज़ पढ़ाते हैं, उसके पीछे नमाज हो जाएगी?
हाँ, अगर कोई आलिम मुयस्सर नहीं है जो तकरीर कर सके तो हाफिज़ साहब खुतबा पढ़ दे, 2 रकात आप पढ़ लें एक अजान के साथ, हो जाएगी, कोई नहीं मसला, क्या है, इससे तो नमाज हो जाती है। लेकिन यह है कि आप उलमा ढूंढें। आज के दौर में हम इतने यतीम नहीं हुए कि हमें जुमे के लिए मौलवी भी ना मिले। और मैं तो ये समझता हूँ मौलवी इतने हैं कि तरावियों बेचारे घरों में पढ़ा रहे होते हैं, मसाजिद कम हो जाती है। ठीक है, तो आपको मौलवी नहीं लभदा, सुभान अल्लाह, अपनी नीयत को रोला है। लोग मौलवियों पे बोलने के लिए बैठे हैं। मौलाना एजाज साहब, मैं एक जगह गया, मेरे एक शागिर्द है वहाँ आलिम है, तो उसके लिए मुझे अवाम ने शिकायत की कि आपके शागिर्द मौलवी साहब है ना, ये तहज्जुद नहीं पढ़ता। आगे मैंने उन्हें कहा भाई वो पढ़े या ना पढ़े अल्लाह से उसका वास्ता है, तुम कौन हो? तुम्हें नमाजें ठीक पढ़ाते हैं? नमाजें ठीक पढ़ाते तो इसकी बात करो। नहीं, अब मौलवी तहज्जुद पढ़े तुम्हारे लिए, तो हो सकता है घर में छुप के पढ़ लेते हो। तो अजीब सवाल। एक बंदे ने मुझसे पूछा कि वो एक मौलवी साहब था बेचारा, वो होटल से गुजरने लगा ना तो पाकिस्तान और इंडिया का मैच चल रहा था, टीवी लगी हुई थी, तो अब सारे ठहर गए थे, मौलवी साहब भी ठहर गया, ओ छक्का लग गया, ओ चौका लग गया, मौलवी साहब देखने लगा। तो मौलवी साहब मस्जिद में आया, नमाज पढ़, लोगों ने कहा नहीं पढ़ते नहीं पढ़ते। वही मुक्तदी जो इसके साथ देख रहे थे वहाँ पे, ठीक है, तू मैच देखता है, टीवी देखता है, नहीं होती तेरे पीछे नमाज। मैं गया तो मुझे एक पर्ची आ गई कि मौलवी साहब ने मैच देखा है, इसके पीछे नमाज होती है, टीवी देखता है। मुझे समझ आ गया कि मसला कोई मियाँ है, मतलब गाल बीच कोई हो रहा है, ये असल रोला मौलवी लाल है। तो मैंने उन्हें कहा कि तुम्हारे घरों में टीवी है? कहते जी हाँ। तो मैंने कहा फिर तुम्हारी इस टीवी वाले इमाम के पीछे हो जाती है, तुम भी देखते हो और ये भी देखते हो, दोनों एक जैसे तुम्हारी हो जाती है। हाँ, तुम मेरे ख्याल में हजरत शेख अब्दुल कादिर जिलानी महबूब सुबानी दिल रहमानी हो ना, तुम्हारे घर में तो नहीं है और मौलवी साहब के पीछे नमाज नहीं होती, थोड़ा गुजारा करो। फिर मैंने मौलवी साहब जो हमारे हाफिज है वो बुझा खल्ला की तो खुदा दा बंदा नहीं ठीक है, क्या जरूरत पड़ गई है तुझे, तू टीवी देखने के चक्कर में बैठा है, पूरी आवाम को नक वही बैठे को गुजारा जगी तक। तो कभी कभी मौलवी बेचारे से हो जाता है तो आप माफ कर दिया करें। बाबा, तुम जिस बकरी का दूध पीते हो उस बकरी की मेंगनियां भी खुद साफ करते हो। उस मौलवी से कुछ कमी हो जाए तो आप उसको थोड़ा समझा दिया करें, ये नहीं जो डंडा चाह के करो तो मौलवी साहब ऐ नहीं कर रहे, आप थोड़ा गुजारा रख लें।